नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच और फाउंडर ऑफ कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। ये टैरो कार्ड रीडिंग में आप लोग देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का पर्टिकुलर क्या गाइडेंस रहता है, क्या रेमेडीज रहता है आप लोगों के लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, ये एक गिफ्ट आपके तरफ आ रहा है, डिवाइन का गिफ्ट है। लेकिन उससे पहले आपको आपका इमोशनल बॉडी जो है, आपका मनमय कोश जो है, उसको तरोताज़ा करना पड़ेगा। पुराना जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कीजिए। ध्यान रखिए, जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, ये जो डव देख रहे हो, जो डव है वो प्योरिटी का साइन है। व्हाइट कलर प्योरिटी का साइन है, इनोसेंस का साइन है। और इनोसेंस प्योरिटी तभी आती है जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हो, आप उस शक्ति के साथ जुड़ते हो जो ये शरीर के अंदर है हमारी, जो हमको दिखाई नहीं देता है बट हम फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? डिवाइन लाइट खुद के अंदर जब हम ध्यान करते हैं। डिवाइन लाइट की खोज करते हो बाहर, बाहर कोई देवता देवी या तो कुछ भी मंदिर जाके चढ़ावा देना, मन्नत मांगा, वो सब ठीक है। लेकिन जब तक आप आपके अंदर झांक नहीं सकते हो, खुद के अंदर शांति ढूंढ नहीं पाते हो, तब तक ये कार्ड, ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो आपके मनमय कोश से जुड़ा हुआ है, जो आपके वाटर एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अपा तत्व, यानी कि जल तत्व, और उसके साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी इंट्यूटिव ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप ऑलरेडी शामिल हो। आपका जो एक्टिविटी है उस प्यूरिफिकेशन पे शामिल है। आपका जो प्यूरिफिकेशन है हो रहा है। थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में प्यूरिफिकेशन होना, जॉब में, बिजनेस में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, या तो लाइफ के कुछ ऐसे पर्पस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। ये कार्ड जब आपके लाइफ में आता है तो आपका अनाहत चक्र, अपना जो हार्ट चक्र है, हार्ट स्पेस है, वो धीरे धीरे ओपन अप हो जाता है और आप वही मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपके बहुत पहले का चाह था, बट बहुत सारे ब्लॉकेजेस के लिए वो रुका हुआ था। बट राइट नाउ, राइट देन, आप पुराना चीज़ जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ नया कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो जहाँ पे आप संगीतकार हो, जहाँ पे आप कोई वादक हो, आप आर्टिस्ट हो, आप डांसर हो, या तो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ, स्पेशली जो भी फील्ड में आपको लगता है कि वो मेरा मन चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल की खुशी है, उसमें आप जाइए। ये कार्ड कहता है आपको ज़रूर सफलता हासिल होगा। और ये कार्ड आता है जब आप आपके स्पिरिचुअल गोल सेट करके रखते हो कि मुझे संकल्प करना है नेक्स्ट 21 डेज तक, 51 डेज तक मुझे ऐसे ऐसे रिचुअल्स करने हैं, जब करना है, ध्यान करना है, मुझे परमात्मा को ढूंढना है, या तो कोई भी देव या देवी की सिद्धियां पानी है। ये कार्ड भी कहता है कि वो शक्ति आपके पास आ रहा है। तो ये फॉलो अप प्रोसेस है। ये बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं आपके लाइफ से। जब आप सही से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए, लाइफ में कुछ चेंजेस होना भी शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ 4 ऑफ सोर्स, नंबर 4 है स्टेबिलिटी। सोर्स का कार्ड जब आता है आपके विचनामय कोश के साथ साथ मनमय कोश जो है उसको भी तरोताज़ा करता है, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस के साथ साथ आपका जो वायु तत्व है उसको एनर्जाइज करता है। आपका सूर्य नाड़ी, आपका चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ी को भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं। और इससे क्या होता है, आपके सेल्स में, आपके कोशस में ऑक्सीजन प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवाह होती है। आप जो भी अंग को प्यूरिफाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप कोई भी स्किन डिजीज़, या तो हेयर डिजीज़, या तो हेल्थ डिजीज़, जो भी डिजीज़ आपके बहुत सालों से चल रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे थे, नंबर 4 उसके साथ सोर्स कार्ड ये कह रहा है कि जैसे आप आपके थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी लाओगे, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी का, पुराने जो जख्म है उसको निकाल के आप बाहर फेंकोगे। जो भी क्लटर माइंडसेट था आपका, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थॉट प्रोसेस था, उससे आप दूर चले जाओगे। और प्रेयर, अगेन डिवाइन से जुड़ना, आपके जो इष्ट देव है, इष्ट देवी है, या तो कुल देवता है, कुल देवी है, उनके साथ जोड़ना।
जब आप जुड़ते हो और जब सांस लेते हो, सांस लेने के बाद रोक के रखते हो फॉर 2-3 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, उस समय अगर मंत्र चैंट करते हो, जप करते हो, लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम चल रहा था वो धीरे धीरे रिमूव होते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट 28 डेज तक, 4 वीक्स तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके लाइफ में थॉट प्रोसेस अगर क्लियर हो जाता है, आपका माइंडसेट अगर सही हो जाता है, प्लान, प्रोग्राम और डिसीजंस, आइडियाज आप सही ले सकते हो। उसके साथ साथ एस ऑफ कप्स, कुछ नया शुरुआत होगा जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। आपका हार्ट स्पेस जब ओपन हो जाएगा, कब होगा? जब आपके प्राण वायु आपके अंदर सही से प्रवाह होंगे। तो ये प्रोसेस आपको दिया जा रहा है गाइड बाय गाइड, आप फॉलो कीजिए। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स आपके अंदर वो चेंजेस होंगे, तब जाके एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एस का कार्ड आ रहा है आपके लाइफ में। एस होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग कब होता है? जब आप पुराने कुछ अटैचमेंट्स, पुराने कुछ प्रॉब्लम्स या तो ब्लॉकेजेस से आप दूर हो जाते हो, या तो दूर होने के लिए सोचते हो। जस्ट थिंकिंग, थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक दंड है जो आपके अग्नि तत्व को दिखाता है। आपका जो प्राण वायु है उसको दिखा रहा है। प्राण वायु शरीर में धारण करने के बाद वो रूपांतरित होता है एनर्जी में, ऊर्जा में। उस एनर्जी और ऊर्जा को कैसे आप आपके लाइफ के गोल सेट करने में लगाते हो, इट्स योर टैलेंट, इट्स योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। सो ऐसे जब आप आपके लाइफ को देखते हो, कुछ प्रोजेक्ट आपके रह गए थे, बिजनेस चल नहीं रहा था, या तो आपके जॉब नहीं लग रहे थे, जॉब में थे बहुत सालों से, 4 साल 7 साल, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, दोस काइंड ऑफ थिंग विल बी रिमूव्ड। ओके, जो भी नेगेटिव पैटर्न था आपकी लाइफ में, जो भी ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टकल्स थे, धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। नया कुछ करने का आप सोचोगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप दूर ट्रैवल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, या तो आप ट्रैकिंग में जाना, या तो आप एडवेंचर में जाना, और उसके साथ साथ आप कुछ क्रिएट करना। जैसे आप एडवेंचर में जाते हो या तो आप ट्रैवल में जाते हो, कहाँ पे भी, देश के अंदर या तो देश के बाहर, उसके साथ आपका मोबाइल फ़ोन लेके जाओ, कैमरा लेके जाओ। अगर कोई व्लॉग आप बनाते हो, वो व्लॉग भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। एक मनी सोर्स आपको मिलेगा, एक सेकेंडरी मनी सोर्स मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो ये मेरे चैनल के दर्शक है, अगर ये वीडियो देखते हो, अंत तक देखते हो, आपको बहुत अच्छे रेमेडीज मिलेंगे। आपके प्राण वायु, प्राण ऊर्जा को कैसे एनर्जाइज करना है। जो आलसीपन था आपके लाइफ में, आपके चक्रास जागृत नहीं हो रहे थे, ये आपके वाइटल चक्रास है। जब तक आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा और मूलाधार चक्रा जागृत नहीं हुए, आप ज़्यादा फोर्सफुली काम नहीं कर पाओगे, आप लेजी फील करोगे। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे आइडियाज है, प्लानिंग्स है, बट उसको कार्य में रूपांतरित करने के लिए, वास्तविकता में रूपांतरित करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये वॉन्ड कार्ड आपके अंदर वो शक्ति दे रहा है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आप लेके आओगे लाइफ में, और ये तब होगा जब आपके अंदर प्राण वायु का सटीक संचालन होगा। नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट। अगेन वॉन्ड्स एंड कप्स की कार्ड यहाँ पे मिक्स है, देन सोर्ड का कार्ड भी मिक्स है, लेकिन यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड डोमिनेटिंग है। तो कार्ड में अगर देखा जाए, शक्ति में देखा जाए, कार्ड और कुछ नहीं, आपके अंदर की शक्ति है। आप लाइफ में रुके हुए इसलिए थे, ध्यान से अगर देखिएगा कार्ड को ना, आप लाइफ में रुके हुए इसलिए थे क्योंकि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके अंदर टैलेंट भर के है, स्किल्स भर के है आपके अंदर, लेकिन आप सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। आप सही से आपके जो अनाहत चक्र है, आपका जो मैनिफेस्टिंग चक्र है, आपका जो हार्ट स्पेस है, उसको ओपन अप नहीं कर पा रहे थे। वो शक्ति आ रहा है, वो डिवाइन का एनर्जी आपके अंदर संचारित हो रहा है, और क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर सटीक प्लान होगा। ये नंबर 2 है बैलेंस और चॉइस का। लाइफ में सही बैलेंस और चॉइस कर पाओगे आप। ओके, दूर विजन में आपको दिखेगा आप कहाँ तक जा रहे हो, कहाँ तक पहुंच रहे हो। सो पहले जो आपके लाइफ का एक सिचुएशन था जहाँ पे आप सही से डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, सही डिसीजन लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो सारा बाधा दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से। ओके, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, प्राण वायु सही से लेना और एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र और आपका जो अनाहत चक्र है, ये सब को जागृत करने के लिए स्पेशली आपको फ्लेक्सिबल वर्क और लोअर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज, योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, और रेमेडीज भी उसमें क्या शामिल है। जो इंसान आपसे दूर चला गया है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप पूछना चाहते हो, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच, आपके बीच, उनके बीच। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए, पेंटिकल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो नाइट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में दो तत्व है बहुत ही पावरफुल है। एक है फायर एनर्जी, अगेन फायर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, आलसी मत बनिएगा। ओके, दूसरा जो है वो है अर्थ एनर्जी। अर्थ एनर्जी है, आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, मैं तो उनके बारे में कह रहा हूं, लेकिन उनके साथ आपका भी धागा जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। कभी मत ये आप अंधविश्वास में मत रहिए कि टैरो कार्ड आ गया या तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ बोल दिया कि वो आ जाएगा, वो सही कर लेगा। नहीं होता है ऐसे। वो कब तक करेगा जब तक आप खुद के अंदर सुधार नहीं लाते हो। ये शक्ति जो है, आप जहां पे बैठे हुए हो, जहां पे आप होके उनके बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो, वो ध्वनि, वो स्पंदन वो भी महसूस करता है। तो आप आपके अंदर कुछ चेंजेस लाइए, उनके अंदर भी चेंजेस होगा। नाउ दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंसान जो आपके दिल और दिमाग में छाया हुआ है, वो लंबा प्लानिंग कर रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए फिर से, लेकिन इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। अगर अभी आप उनको फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, या तो कोई भी टेक्स्ट करने के साथ साथ अगर कुछ ऐसे पूछ लेते हो कि इन फ्यूचर आप क्या करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे, कब मिलोगे, कब बात करोगे, वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत शांत रहेंगे, बहुत ही कोल्ड रहेंगे, नेगेटिवली कुछ नहीं करेंगे, ना हाँ ना ना। सो ऐसे सिचुएशन पे आपको रखा गया है, बट दैट पर्सन इज नॉट बैड। ओके, आपको लगता होगा कि उनको आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, वो चला गया है बहुत दूर और उनके साथ आपका जो बंधन है कट चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, समथिंग वेरी बिग। लेकिन उसमें जब आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, या डिपेंडेंट हो जाते हो, अटैच्ड हो जाते हो उनके साथ, तब जाके उनको थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस महसूस होता है, तब जाके वो आपसे कट ऑफ होते हैं। सो इट्स नॉट बैड। जस्ट राइट नाउ आप आपके अर्थ एनर्जी, आपके फायर एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, तो उनके साथ साथ आपका भी एक जैसा स्पंदन होगा, एक जैसा वाइब्रेशन होगा। आप जैसे आपके अंदर स्पेशली अगर आपको इसमें रेमेडीज चाहिए, सिंपल रेमेडी है। अगर अर्थ एलिमेंट को एनर्जाइज करना है, आप कोई भी प्रकृति के छाया में जाइए, जंगल में जाइए, या तो आप बीच के सामने हो, बीच में जा सकते हो, या तो आप तालाब के सामने हो, तालाब में जा सकते हो। सिंपल आप घास में बैठ सकते हो, घास में चल के जा सकते हो। तो नंगे पैर में जब घास में चलेंगे या तो बैठेंगे, वहाँ पे आपको ये अफर्मेशन देना है, धरती माता से कनेक्ट होना है और ये कहना है कि मेरे अंदर जो आलसीपन है, मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव इमोशंस है, एक फियर है, जो डर है, वो आप संभाल लीजिए आपकी धरती के अंदर और मुझे नया ऊर्जा से मेरा शरीर को भर दीजिए। तो ये जो एफर्मेशन है, आप इसके साथ बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो धरती माता को। हवा में मत फेंकिए, क्योंकि एक्चुअली आपका जो अनाथ चक्र है वही मैनिफेस्टेशन में काम आता है। धरती के साथ जुड़ा हुआ जो इंसान है वही मैनिफेस्ट कर पाता है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके साथ आपको अगर फिर से कनेक्ट होना है, तो आप फिर से धरती से कनेक्ट होइए और धरती माता ही आपको इसमें मदद करेंगे। मैजिशियन कार्ड, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। देखिए, जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन की बात की, मैजिशियन कार्ड आ गया, जहां पे एज अबव सो बिलो, यानी कि आपका इथरिक बॉडी में जो बन रहा है, आपका थॉट प्रोसेस में जो भी चल रहा है, जो भी इमेजिनेशन चल रहा है आपका, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट विथ योर लव पार्टनर, विथ योर एक्स पार्टनर, आप अभी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। ओके, और ये कब होगा? जब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का रेमेडी मैंने आपको दिया, सिंपल चीज, आप प्रैक्टिस करके देखिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए खुद को और धरती से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तब जाके जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके रियलिटी बन के आएंगे। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जो भी इंसान से आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कट ऑफ हो चुका था, नो कांटेक्ट में, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फुल्ली फ्रेश होना पड़ेगा। यस, थॉट प्रोसेस में कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं होना चाहिए, आपके इमोशंस में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर से वो नेगेटिव अटैचमेंट, डिपेंडेंसी हटा देते हो, आप मुक्त हो जाते हो कि मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ आप नया एफर्मेशन भेजते हो इस धरती को या तो डिवाइन को कि आपको नया रिलेशनशिप चाहिए। जब आप फ्री हो जाओगे, आपके जो सैक्रल चक्रास है वो जागृत हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके अजना चक्र और सहस्रार चक्र जागृत होंगे। सबके लिए नहीं है, लेकिन जैसे ये हायर चक्र जागृत होते हैं, आप धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते हो, आपका सेल्फ जो है हायर बनता जाता है। तो जो लोअर सेल्फ था, जहाँ पे आपको दुख झेलना पड़ा, बैक स्टेपिंग झेलनी पड़ी, या तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, आप दुख में रहे, ओके,
ये सिचुएशन से जैसे आप ऊपर चले जाओगे ना, तब जाके आपकी लाइफ में वो कारनामे होते रहेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो जो आपने मांगा है वो तो मिलेगा, जो आपने नहीं मांगा है वो भी मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है ऑब्वियसली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पावरफुल कार्ड है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। लेकिन प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो, धीरज रखते हो, तब जाके लाइफ में आपका मैजिशियन कार्ड भी आता है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई इंसान जो है आपसे बिछड़ के ना बहुत ही ज्यादा बेचैन है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, और उसका जॉब मैटर हो सकता है, बिजनेस मैटर हो सकता है, जहां पे वो खुद फंसे हुए हैं। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले चुके हैं लाइफ में कि उनका जो ऊर्जा है आप तक आते आते फुस फुस डाउन हो जाता है। यानी कि जब भी सोचते आपके बारे में बात करना, अप्रोच करना, फिर से रिकनेक्ट करना, रिकंसिल करना, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। आप आपके लाइफ में खुश हो, अगर खुश हो तो वो इंसान आएंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रहा है, उनका जो हेल्थ है वो भी थोड़ा डाउन महसूस हो रहा है अभी मुझे उनकी एनर्जी से। उनका बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, नीज में प्रॉब्लम हो सकता है, नेक में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा वर्क लोड उनके लाइफ में है। ठीक है, तो अभी अगर आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको फील करने की कोशिश करते हैं आपसे दूर होके भी, बट अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप नेगेटिव लाइफस्टाइल में हो, उनके बारे में सोच सोच के रो रहे हो, बार बार मोबाइल चेक करते हो, बार बार उनके लिए फील करते हो कि क्या हो गया मेरे लाइफ में, क्यों चला गया है, तो चली गई वो इंसान, वो तरंग जो है आप वाइब्रेट करते हो उनके लाइफ के तरफ, उनकी एनर्जी की तरफ, वो फील करेंगे और वो ये महसूस करेंगे कि आपसे जुड़ने के लिए उनको फिर से बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी फ्री। ओके, आप एटलीस्ट आपके जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, बी फ्री लाइक द मैजिशियन, नया कुछ मैनिफेस्ट कीजिए, नया कुछ शुरू कीजिए लाइफ में। हेल्थ रूटीन हो सकता है, सुबह उठ के एक्सरसाइज, जिम, योगा करना, या तो आपका कुछ शुरू करने का मन है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, वो कीजिए। सो जितना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में जाएंगे, आपका हॉबीज़ को लेके ज़्यादा रहेंगे, ये आपके नेगेटिव पैटर्न को दूर कर देगा, आपका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको कम कर देगा। ओके, धीरे धीरे आप मैजिशियन बनने की जो है प्रोसेस में रहोगे, और उसके बाद जब उनका लेवल आपका लेवल से कम हो जाएगा और आप उनके लेवल से ऊपर हो जाएंगे, दैट पर्सन विल कम टू यू, बिकॉज वो ऐसे फील करेंगे आप ही सुकून हो। राइट, 10 ऑफ वॉन्ड्स उनके लाइफ में चल रहा है, बहुत मुसीबत परेशानी है ऑलरेडी उनके लाइफ में। अगर वो ये सोच के आपसे दूर है कि आप फिर से डिपेंडेंट हो जाओगे, उनके छोटे छोटे बातों में आप दुख हो जाओगे, तो वो नहीं आएंगे। So you have to be very smart, you have to be very logical, you have to be very very strong mentally and emotionally and spiritually, तब जाके वो आपके बारे में सोचेंगे। चले, अभी द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है सिंगल्स के लिए, स्पेशली जो सिंगल बनना चाहता है तो चाहती है, यानी कि पुराना रिलेशनशिप से आपको कट ऑफ होना है, पुराना रिलेशनशिप में जो ड्रामा चल रहा था बहुत दिन तक, बहुत सालों तक, उससे आपको मुक्त होना है। द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि आपको वो फ्रेश होने के लिए डिवाइन फिर से मदद कर रहा है। जो लाइफ से चला जा रहा है, चला गया है, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक नया लाइफ साइकिल शुरू होगा आपके लाइफ में, एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा। अगर आप सिंगल नहीं हो, सिंगल बनना आपको पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद, ये स्टेज के बाद एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा जो बहुत ही पावरफुल इंसान होगा, बहुत ही क्यूट इंसान होगा। यस, दिस पर्सन इज पेज ऑफ सोर्स, क्यूट इन द सेंस दैट पर्सन विल बी वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ओके, वो थोड़ा सा इनोसेंट बिहेवियर दिखा सकता है, इमैच्योर बिहेवियर दिखा सकता है, बट दैट पर्सन विल बी वेरी वेरी ट्रू पार्टनर फॉर यू। यस, और थोड़ा आपको उनको संभालने की कोशिश करना पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन विल बी वेरी टॉकेटिव। आप ज्यादा उनसे अगर बहस करते हो तो दिस पर्सन विल विन एवरी टाइम। ओके, सो उनके अंदर पुराना जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो नहीं रहेगा, तो आपको भी मुक्त होने के लिए द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि आप उनसे अगर मिलना चाहते हो, आप उनको अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक नया रिलेशनशिप, नया पार्टनरशिप जो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का एनर्जी है, पुराना जो पार्टनरशिप है आपका एरिस, लियो, सैज का एनर्जी है। सो ये सब एनर्जीज को अगर आप आपके लाइफ में लेके आना चाहते हो, आपको खुद का इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। और रेमेडीज रहेगा 3 ऑफ कप्स, आप चिल आउट रहिए। नंबर 3 होता है क्रिएशन, और जो कहता है कि जितना आप जल तत्वों के साथ जुड़ेंगे, जितना आप वाटर एफर्मेशन करेंगे, हाथों में पानी लेके या तो ग्लास में पानी लेके आप एफर्मेशन करोगे फॉर 21 डेज और अनदर 51 डेज, जो भी आपका ब्लॉकेजेस है उसके हिसाब से।
आप जैसे ही एफर्मेशंस करते हो पानी में, या तो मून जो न्यू मून आ रहा है वहां पे भी कर सकते हो, जो भी आप करोगे हाथ में लिख के रखो, वो लिखा हुआ कागज आप पानी में बहा सकते हो, और ये कहते हुए कि आपके जो हार्ट स्पेस है, किसी और के लिए मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, आपके जो हार्ट स्पेस में जो ब्लॉकेजेस है, जहां पे आप पुराना इंसान को लेके आना चाहते हो, नया रिलेशनशिप आप फिर से शुरू करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, जो भी आपके एफर्मेशन है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको लिखिए, आप प्यार से लिखिए और उसको पानी में बहाइए, या तो हाथों में पानी लीजिए, उसमें देखिए और बोलिए और उसको धरती माता पे समर्पित कीजिए। तो ऐसे आप अगर करते हो फॉर नेक्स्ट 21 डेज या तो 51 डेज, सबका अलग अलग समय रहेगा, आप देखोगे आपके अंदर एक चंचलता होगा। पहले जो एक आलसपन था आपके लाइफ में, आप कुछ करने की सोचते थे, रिलेशनशिप में कुछ करने की सोचते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन फैमिली ब्लॉकेजेस और आपके लाइफ में भी बहुत सारे ड्रामास होंगे, ये आपको पता है, उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट ये समय है, जैसे आप गुड एफर्मेशन के साथ मैनिफेस्टेशन और प्यूरिफिकेशन के रास्ते में जाते हो, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे आपके। ओके, अल्टीमेटली क्या मैसेज रहता है फॉर यू फ्रॉम एंजल? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, देयर इज नो डाउट। अगर आप हार्ड वर्क करते हो लाइफ में, जो भी करते हो आप या तो कर रहे हो, आपको ऐसा फील होता है ये स्टेज में आके आपको कुछ नहीं मिला है, राइट? अगर आपको सफलता हासिल नहीं हुई है आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट में, या तो करियर इंप्रूवमेंट में, करियर डेवलपमेंट में, या तो रिलेशनशिप में, हार्ड वर्क जब तक आप करोगे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। तो आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ये गलत है। ओके, सो ये अगर आपको रिजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सर्टिफाइड टैरो कोर्स के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ये टैरो कोर्स सिर्फ टैरो कार्ड से रिलेटेड नहीं, आपसे रिलेटेड होगा, ये आपके कोशस से रिलेटेड होगा, आपके एलिमेंट्स यानी कि महाभूता से रिलेटेड होगा, ये स्पिरिचुअल साइंस से रिलेटेड होगा, और ये एसोटेरिक एंड मिस्टिकल साइंस के साथ भी युक्त होगा। सो बहुत सारे एस्पेक्ट में हम लोग इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आइए जुड़ते इस टैरो कोर्स के साथ और मेरे साथ। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।